यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस के यहाँ पर टेस्ट है अपना, यूके एडिशनल है, यूपीएससी नॉलेज टेक, ठीक है। तो यहाँ पर टेस्ट नंबर हम लोग 1 देख रहे थे, ठीक है। टेस्ट 1 हम लोगों ने यहाँ पर पार्ट 1 कल कवर किया था। 1 कहने का मतलब यहाँ पर 150 क्वेश्चन होते हैं, तो 50 मतलब करीब 50% क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कर लिए थे। करीब 74 क्वेश्चन हम लोग यहाँ से किए थे। उसके आगे से आज करेंगे 150 तक, राइट। तो यहाँ से देख सकते हो टेस्ट और इसका यहाँ पर सिलेबस, और यहाँ पर कुछ इसके टॉपिक दे रखे, क्या क्या टॉपिक यहाँ पर इसमें हैं, ठीक है। तो यहाँ से पार्ट 1 देख सकते हो इसका, और जो इसका टेस्ट नंबर 2 आएगा वो मैं आपको कोशिश करूँगा कि कल लेकर आऊँ, ठीक है। कोशिश करूँगा कल लेकर आऊँ, अगर नहीं होगा तो परसों लेकर आएंगे टेस्ट नंबर 2 को, ठीक है। जैसा भी रहेगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट आपको दे दूँगा, और हर दूसरे दिन आपको यहाँ पर दूसरे तीसरे दिन आपको एक पेपर अच्छा सा मिलेगा इसमें, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 से, देखते हैं इसको। और यहाँ से ध्येय इसका जो टेस्ट नंबर 3 था वो भी मैं करा चुका हूँ यूपी पीसीएस का, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 से, देखते हैं। 75 क्वेश्चन है यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन या निम्नलिखित में से भारत में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? आंसर हो जाएगा यहाँ से म्यांमार से जो नहीं लगती है। करेक्ट आंसर 75 का यहाँ से होगा ये त्रिपुरा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। म्यांमार के साथ यहाँ पर भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यहाँ पर 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और इसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है, तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 76 है। इसमें बोला है मार्ग से आप क्या समझते हैं, सॉरी मर्ग लिखा है, हाँ, मर्ग से आप क्या समझते हैं, तो बताना है मर्ग से आप यहाँ पर क्या समझते हैं, क्या है ये। देखो मर्ग यहाँ पर ये हिरण नहीं है ना, यहाँ पर क्या, यह मध्य हिमालय पर पाया जाने वाला एक यहाँ पर घास का मैदान है। कश्मीर हिमालय है, उसमें लघु मध्य हिमालय जो बोलते हैं इसको, इसके हिमालय के ढलान पर पाए जाने वाले अल्पाइन जो घास है उसके मैदान को मर्ग यहाँ पर कहा जाता है। इस यहाँ पर गुलमर्ग, सोनमर्ग, उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल या पप्यार है ना, उसके नाम से जानते थे। आंसर हो जाएगा 76 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ से देखते हैं इसको। 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण इनमें से नहीं है? आंसर हो जाएगा वलित पर्वत का जो उदाहरण नहीं है इनमें से ये नीलगिरी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, नीलगिरी इसका सही आंसर है 77 का, क्योंकि यहाँ पर अरावली यहाँ पर जो है ये जो प्राचीन यहाँ पर वलित नवीन या वलित पर्वत है उसके यहाँ पर पूर्वी घाट वलित पर्वत के उदाहरण होंगे। नीलगिरी को यहाँ पर मुख्य रूप से एक ब्लॉक पर्वत या एक पर्वत जो ग्रंथि है उसके रूप में यहाँ पर माना जाता है, ठीक है, जहाँ पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं। आंसर 77 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में होकर कर्क रेखा गुजरती है? इनमें से कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरेगी? आंसर हो जाएगा बोला है राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का से 1 2 3 4 सभी राज्यों से, क्योंकि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम यहाँ पर शामिल होंगे, ठीक है। तो ये सब याद रखना है, चारों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79 है, शून्य सीमा रेखा या जीरो लाइन निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा 79 का करेक्ट आंसर ये त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा, ठीक है। भारत के यहाँ पर त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको शून्य रेखा जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, ग्रेट चैनल या ग्रैंड चैनल निम्नलिखित में से किन 2 भूभागों को अलग करता है? आंसर हो जाएगा 80 का करेक्ट आंसर ग्रेट निकोबार और सुमात्रा इसका सही आंसर होगा। ग्रेट चैनल भारत के सबसे दक्षिणी ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। ये यहाँ पर एक हिंद महासागर और इनमें से अगर महत्वपूर्ण सामरिक व्यापार मार्ग भी होंगे। तो आंसर क्या होगा? 80 का करेक्ट आंसर बी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 81 है, 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन द्वीपों को अलग करता है? आंसर हो जाएगा ये अलग करता है किसको? करेक्ट आंसर 81 का 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के मुख्य द्वीप समूह जो कन्नौर द्वीप समूह है इसको दक्षिण में स्थित मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है, और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करेगी, भी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से गुजरात भारत का नमक का उत्पादक होता है? मतलब किस कारण से गुजरात भारत का नमक का उत्पादक है? आंसर हो जाएगा 82 का पहला बोला है गुजरात जो है इसमें बोला नमक के उत्पादन के लिए सभी भौगोलिक जो परिस्थिति अनुकूल होती है इसमें, है ना। कौन कौन सी? एक तो यहाँ पर जो लंबी तटरेखा इसकी, ठीक है, और वाष्पीकरण के लिए यहाँ पर भी होता है, अच्छा होगा, ठीक है, लंबी शुष्क अवधि और पर जो खाड़ी है कच्छ का और खंबात के, ठीक है, और क्षेत्र को लेकर के यहाँ पर प्राकृतिक रूप से खारे पानी का भंडारण भी मिलता है। तो सभी बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएंगी। 82 का आंसर डी यहाँ से करेक्ट है।
83 नंबर है, भारतमाला यहाँ पर योजना के यहाँ पर निम्नलिखित कथन में किससे संबंधित होगी? आंसर हो जाएगा 83 का करेक्ट आंसर सड़क संपर्क सुधार करने को लेकर यहाँ पर भारत जो माला योजना है, ठीक है, जो भारतमाला परियोजना सड़क परिवहन और यहाँ पर राजमार्ग मंत्रालय की यहाँ पर प्रमुख पहल होगी, जिसका यहाँ पर उद्देश्य पूरे भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग, आर्थिक गलियारे और सीमावर्ती क्षेत्र को लेकर के सड़क नेटवर्क में सुधार करना होगा। डी यहाँ से करेक्ट है। 84 है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा यहाँ से मृदा अपरदन को रोकने के लिए समोच्च जुताई, ठीक है, काउंटर यहाँ पर जो प्लगिंग होती है, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रिप क्रॉपिंग प्रभावी होती है और झूमिंग स्थानांतरित कृषि वास्तव में यहाँ पर मृदा अपरदन का एक यहाँ पर कारण होता है। इसे यहाँ पर रोकने की विधि नहीं है। मिश्रित खेती से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है? बढ़ती है, जिससे यहाँ पर मुख्य रूप से अपरदन रोकने के लिए एक दो बात इसकी सटीक बता रहे हैं, समोच्च रेखा की जुताई और यहाँ पर पट्टी फसल को स्ट्रिप क्रॉपिंग करना, ठीक है। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 84 का आंसर हो जाएगा ए, यहाँ से सही आंसर है। 85 है, निम्नलिखित में से किससे स्वर्णिम चतुर्भुज के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा 85 का करेक्ट आंसर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को यहाँ पर स्वर्णिम चतुर्भुज के रूप में जानते हैं, ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट है। स्वर्णिम चतुर्भुज यहाँ पर योजना है, ये भारत की एक यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, जो देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई इनसे आपस में जोड़ेगी। क्वेश्चन 96 है, पूसा, सिंधु, गंगा निम्नलिखित में से किस फसल की एक प्रमुख किस्म होगी? आंसर हो जाएगा 86 का करेक्ट आंसर ये पूसा, सिंधु, गंगा HD 2967 गेहूं के यहाँ पर उच्च उपज वाली एक रोग प्रतिरोधी किस्म होती है, ठीक है। इसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI द्वारा विकसित किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा 86 का ए बात करेक्ट है। 87 नंबर है, 87 नंबर, बुंदेलखंड पठार के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। यहाँ पुरानी इस्लाकृतियाँ पाई जाती हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि बुंदेलखंड पठार के यहाँ पर सबसे पुराने भूभाग में एक है और यहाँ पर पुरानी इस्लाकृतियाँ ये उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में और यहाँ पर मध्य प्रदेश के 6 जिलों में फैला हुआ है। यह झांसी इस क्षेत्र का सबसे प्रचुर या प्रमुख यहाँ पर इसका भंडार होगा, उससे बड़ा शहर माना जाएगा। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है। 87 का आंसर डी यहाँ से सही है। 88 नंबर है, निम्नलिखित हिल स्टेशन को यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करेंगे तो आ गया पहला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश सबसे पश्चिमी है ना, पश्चिमी से पूर्व पूछा है तो सबसे पश्चिमी यहाँ पर कुल्लू हिमाचल प्रदेश सबसे पश्चिमी होगा पहला। उसके बाद आ जाएगा रानीखेत, सॉरी उसके बाद आपका आ जाएगा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल है ना ये। उसके बाद आपका आएगा शिलोंग मेघालय सबसे पूर्व, ये तो बाद में आएगा। हाँ रानीखेत उत्तराखंड, पहले उत्तराखंड होना चाहिए इसमें, पहले आपका होगा एक कुल्लू शिलोंग रानीखेत, ये होगा यहाँ से आपका आंसर कुल्लू, रानीखेत, दार्जिलिंग और शिलोंग। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा आपका होना चाहिए 1, 3 तो एक ही है इसमें 1, 3, 4, 2 इसका आंसर होगा है ना, 1, 3, 4, 2 1, 3 हो गया और चौथा आपका यहाँ से दार्जिलिंग और 2 आपका शिलोंग हो जाएगा। तो 1, 3, 4, 2 यहाँ से आंसर 88 का सी यहाँ से करेक्ट होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 89 नंबर है, 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कच्चे तेल की परिवहन पाइपलाइन भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन होगी? ठीक है बताना है। आंसर हो जाएगा 89 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये सलाया, नया, कोयली, मथुरा। ठीक है सलाया मथुरा जो है जो पाइपलाइन सबसे लंबी कच्चा तेल जो क्रूड ऑयल है उसकी पाइपलाइन है। हालांकि यहाँ पर HBJ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर भारत की पहली लंबी गैस पाइपलाइन होगी। ठीक है 89 का आंसर बी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आ गया थे 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। केरल के पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं है। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं है, पहली बात क्योंकि 90 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इनमें केरल में यहाँ पर काबिनी, भवानी और पंबार जैसी नदियाँ पूर्व की ओर यहाँ पर बहकर कावेरी में मिलती हैं, पहली बात गलत हो गई। मध्य प्रदेश पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा, तापी और माही होगी, सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर नर्मदा, तापी और माही नदियाँ मध्य प्रदेश से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हैं और यहाँ पर अरब सागर में मिल जाती हैं। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर 90 का 2। 91 नीचे दिए गए अभिकथन और कारण है, देखते हैं इसको। अभिकथन और कारण,
दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट की नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पहली बात 91 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, पहली बात इसकी यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, दक्षिण भारत के पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ की तुलना में पश्चिम की ओर बहने नदियों की लंबाई कम होती है। ये बात यहाँ से करेक्ट है भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पश्चिम की ओर यहाँ पर बहने नदियाँ छोटी होती हैं, लेकिन यहाँ पर एस्चुरी बनाने को लेकर मुख्य कारण तीव्र ढाल के कठोर को लेकर चट्टानी आधार होता है, जिससे यहाँ पर गाद जमा नहीं हो पाती है, न केवल नदियाँ बल्कि इसकी कम लंबाई भी। तो यहाँ से दोनों बातें कर सही है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो बात है उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। बातें दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा था पश्चिमी घाट की एस्चुरी को लेकर के, यहाँ पर बात करें नदियों की लंबाई छोटी बड़ी को लेकर के, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है 91 का। 92 नंबर है, 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। ये घास का उत्पादन राजस्थान में होता है। घास का उत्पादन राजस्थान में होता है। पहली बात 92 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो घास है एक यहाँ पर सुगंधित घास होती है, जिसका यहाँ पर उत्पादन राजस्थान के भरतपुर, सवाई माधोपुर और यहाँ पर टोंक जिलों में होता है, ठीक है। सेकेंड, घास का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन के, अरोमा थेरेपी, हर्बल, स्किन उत्पादन के लेकर के करते हैं इसका। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट, क्योंकि इसकी जड़ों का उपयोग इत्र, सौंदर्य प्रसाधन, शीतल पेय और शरबत जैसे होता है उसको बनाने में कर सकते हैं। दोनों बातें यहाँ से सही है, सी करेक्ट है। 93, निम्नलिखित पर विचार करना है। मयूरभंज और केंदुझर जिले लो एस की एक यहाँ पर बेल्ट बनाते हैं। पहली बात 93 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उड़ीसा के मयूरभंज और केंदुझर जिले लो एस आयरन जो भंडार है उसके प्रसिद्ध होंगे। यहाँ से निकलने वाले एस को पारादीप बंदरगाह के माध्यम से विदेशों में निर्यात किया जाता है। तो दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएंगी। आंसर 93 का सी यहाँ से सही है। 94 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं इसको। निम्नलिखित पर विचार करते हैं, बोला है भाबर क्षेत्र की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर कमी आती है। पहली बात 94 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हिमालय से यहाँ पर नीचे उतरने वाली नदियाँ पत्थरों का जमाव करती हैं, जिससे यहाँ पर भाबर कहते हैं, और पूर्व में वर्षा अधिक होने से नदियों के जो वेग होता है उसके कारण भाबर की चौड़ाई पश्चिम की तुलना में पूर्व में कम हो जाती है। इसे ठीक दक्षिण में दलदली तराई क्षेत्र स्थित होगा, ठीक है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा 94 का सी बात यहाँ से सही है। 95 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं तराई क्षेत्र के संबंध में सही बताती हैं। तराई क्षेत्र के बारे में इनमें से कौन सी विशेषताएं जो हैं वो सही बता रही हैं। आंसर हो जाएगा 95 का करेक्ट आंसर। देखो, तराई क्षेत्र जो होता है ये अपनी नमी के कारण जो घने जंगल और यहाँ पर लंबी घास के लिए अधिक प्रसिद्ध होता है, ठीक है। और ये भूमि सुधार और यहाँ पर जंगलों की कटाई के कारण अब यहाँ पर गन्ना और जूट की जैसी जो नकदी फसलें उसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। उत्तर प्रदेश में ये पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में कुशीनगर, पटरौना तक यहाँ पर पट्टी के रूप में फैला हुआ है, ठीक है। चारों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा 95 का करेक्ट आंसर डी यहाँ से सही है। सभी स्टेटमेंट एकदम सही है यहाँ से इसका। 96 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए यहाँ पर जो कथन है और कारण है, अभिकथन देखते हैं इसको। अभिकथन और कारण, पहली बात यहाँ से इसमें बोला है अभिकथन में कार्बनिक यहाँ पर खेती के अंतर्गत कृषि यहाँ पर उत्पादन में रासायनिक उर्वरक कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका ये करेक्ट है, सही बात है, क्योंकि यहाँ पर खेतों का मुख्य यहाँ पर जो खेती का मुख्य सिद्धांत होता है कि यहाँ पर रसायनों का बहिष्कार करना, और इसका उद्देश्य यहाँ पर मृदा की उर्वरता को प्राकृतिक रूप से जैसे कि खाद है और यहाँ पर फसल चक्र उसके द्वारा बना रखना, ताकि यहाँ पर एक स्थायी यहाँ पर कृषि बनी जा सके या बनी रह सके, ठीक है। दोनों बातें यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कार्बनिक जो खेती के अंतर्गत यहाँ पर मृदा की गुणवत्ता बनाए रखना, सतत यहाँ पर कृषि को कदम बढ़ाना, और यहाँ पर नीचे दिए गए दोनों बातें इसकी सही बता रहे हैं, ठीक है। ये बार दोनों करेक्ट है। ये यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सही है यहाँ से इसका। 97 नंबर है, नीचे दिए गए यहाँ पर कथन है, अभिकथन और कारण यहाँ पर देखते हैं 97 नंबर को। हाँ 97 है, इसमें बोला है अभिकथन में भारत का यहाँ पर उत्तर पर्वतीय भाग और पश्चिमी घाट विश्व की जैव विविधता के स्थापित प्रमुख यहाँ पर स्थानों में से अंतर्गत में शामिल होंगे। पहली बात 97 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी घाट हिमालय की जो भारत में प्रमुख बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट उसमें होंगे, ठीक है। लेकिन जो कारण आर बोला है यहाँ पर कि यहाँ पर ये बोला कि भारत विश्व में 60 से 70% की जैव विविधता पाई जाती है, तो यहाँ गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर
भारत में विश्व के लगभग 7 से 8% जैव विविधता ही पाई जाती है, ना कि 60 से 70%। ठीक है, तो ये बात गलत होगी। पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि पश्चिम घाट हिमालय भारत की प्रमुख बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मानाता है। ठीक है, स्थानों में अंतर्गत शामिल होगा। पहली बात सही, दूसरी बात यहाँ से गलत है। आंसर हो जाएगा 97 का सी स्टेटमेंट यहाँ से सही है। 98 है, निम्नलिखित में से मिट्टी की उर्वरता में कमी के कारण कौन सा कारण प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हो सकता है। आंसर हो जाएगा इसमें से जो प्रत्यक्ष रूप से जो उत्तरदायी हो सकता है, एक तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा, एक तो पहला हो जाएगा निच्छालन। ठीक है, करेक्ट है। निच्छालन यहाँ पर भी पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं, जिससे अपर्दन में ऊपरी जलवायु मिट्टी बह जाती है। ठीक है, अपर्दन, अपर्दन क्या होगा, अपर्दन भी यहाँ से इसका सही होगा। और तीसरा दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन, ये भी यहाँ से सही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोषपूर्ण जो प्रबंधन है, जैसे अत्यधिक सिंचाई, उर्वरता में कम करना, ये नदियों में बाढ़ आने तक को अक्सर नई जलोढ़ जो मिट्टी होती है खादर उसके रूप में जमा होता है, जो उर्वरता को बढ़ाता है, कम नहीं करता है ना। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 इसका करेक्ट होगा। ठीक है, और चौथी बात यहाँ से गलत है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 98 का करेक्ट आंसर 1 2 3 बी यहाँ से सही आंसर है। आगे रहते हैं क्वेश्चन नंबर 99 है। यदि यहाँ पर सूर्य अरुणाचल प्रदेश की तीरप में प्रायतः 5 बजे भारतीय मानक समय के अनुसार उदय होता है, तो भारतीय मानक समय के अनुसार सूर्यकांडला गुजरात में कब उदय होगा। 99 का आंसर हो जाएगा यहाँ से ये 7 बजे पूर्वाह्न। ठीक है, मतलब भारत की जो सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सबसे पश्चिमी गुजरात बिंदु में के बीच यहाँ पर लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। चूँकि यहाँ पर एक देशांतर इक्वल कितना हो जाता है 4 मिनट, इसलिए यहाँ पर समय का अंतर 30 × 4 मतलब 120 मिनट या 2 घंटे मान लो। तो यदि अरुणाचल प्रदेश में 5 बज रहा है, तो यहाँ पर गुजरात में 2 घंटे बाद यानी 7 बजे होगा। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा 99 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी सही है। क्वेश्चन 100 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला गंगा के मैदान और यहाँ पर दक्कन के पठार के बीच एक विभाजक रेखा बनाती है। आंसर हो जाएगा 100 का करेक्ट आंसर विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भारत को भौगोलिक रूप से उत्तर भारत और यहाँ पर गंगा के जो मैदान है उसमें दक्षिण भारत दक्कन का पठार को विभाजित करेगी, ये करती है। 101 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए यहाँ पर कथन, अभिकथन और यहाँ पर कारण है। अभिकथन कारण, भारत में तमिलनाडु मत्स्य पालन में प्रथम स्थान पर है। पहली बात 101 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत में समुद्री मत्स्य उत्पादन में तमिलनाडु अग्रणी राज्यों में शामिल है, तो वहाँ उद्योग भी विकसित हैं। ठीक है, लेकिन उत्पादन में जो प्रथम होने के साथ साथ यहाँ पर इसमें प्रमुख कारण उसकी लंबी तटरेखा और महाद्वीपीय बंग तट, वो भी यहाँ पर अनुकूलन है, न कि केवल जो उनके उद्योगों की संख्या पर। तो जो आंसर हो जाएगा 101 का, ये यहाँ से आपका बी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर तमिलनाडु के मत्स्य उत्पादन की बात कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है मत्स्य उत्पादन को लेकर के जो समृद्ध उद्योग है उसको लेकर के। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। दोनों बात सही, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी भूपर्पटी जो महाद्वीपी एवं महासागरीय 2 प्रकार की होती हैं। पहली बात 102 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर महाद्वीपी पर जो भूपर्पटी होती है औसत 35 किलोमीटर, महासागरीय भूपर्पटी इनकी औसत 5 से 10 किलोमीटर की होती है, जो बहुत यहाँ पर अधिक मोटी होती है, इसलिए यहाँ पर महासागरीय जो भूपर्पटी घनत्व में अधिक भारी होती है। ठीक है, एक स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा कौन सा, पहला वाला। दूसरी बात इसकी गलत है। आंसर 102 का 1। 103 नंबर है, प्लेट विवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला बोला है अधिकांश भूकंप प्लेट सीमाओं के निकट आते हैं। पहली बात होगी 103 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्लेटों के किनारों पर घर्षण दबाव के कारण अधिकांश भूकंप आते हैं, है ना। पहला बात सही है। सेकंड बात है ज्वालामुखी केवल अभिसारी प्लेट की सीमा पर ही आते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी अभिसारी के साथ साथ अपसारी, ठीक है, प्लेट सीमाओं के मध्य, जैसे कि यहाँ पर मध्य अटलांटिक, कटक और हॉट स्पॉट पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, एक आंसर हो जाएगा इसका। 104 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। इसमें बोला यो कार की घाटी हिमानी अपर्दन से बनती है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये बोला है कि इसकी से बनेगी, सही बात है। वी आकार की घाटी नदी अपर्दन के परिणाम होती है। ये भी बात क्या हो जाएगी यहाँ से 104 का, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। राइट, दोनों बातें सही है, क्योंकि यहाँ पर यो कार की घाटी हिमनद और वय कार की घाटी
जो घटी नदी द्वारा बनाई जाती हैं। तो दोनों बातें सही हैं। तीसरी बात है डेल्टा अपर्दन से निर्मित स्थल रूप होते हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि डेल्टा अपर्दन से नहीं बल्कि यहाँ पर नदी द्वारा लाए गए जो मलबे होते हैं, निक्षेपण होते हैं, उससे निर्मित स्थल रूप होते हैं। 1 2 करेक्ट है, तीसरा गलत होगा। ए आंसर है। 105 है अक्षांश व देशांतर के समय के संबंध में विचार करना है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पहली बात 105 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कर्क रेखा 23.5 नॉर्थ, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये बात सही है। ग्रीनविच रेखा 180 डिग्री देशांतर पर दर्शाती है। सेकंड बात ऐसे गलत, क्योंकि ग्रीनविच रेखा जो होता है प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री देशांतर को दर्शाती है, जबकि यहाँ पर 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो ये बात गलत होगा। ओनली 1 करेक्ट है। 105 का आंसर, एक बात इसकी सही है। 106 नंबर है, 106 नंबर क्वेश्चन है भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में नमी लाता है। पहली बात, पहले यहां से करेक्ट है, क्योंकि भारतीय मानसून की दक्षिण पश्चिम शाखा अरब सागर में बंगाल की खाड़ी दोनों से आर्द्रता ग्रहण करती है। सेकंड बात है अल नीनो की स्थिति में भारत में समानता कम वर्षा होती है। सेकंड बात यहां से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अल नीनो प्रशांत महासागर की एक गर्म जलाशय या गर्म जलधारा है जो यहाँ पर अक्सर भारतीय मानसून को कमजोर करती है, जिससे यहाँ पर वर्षा कम होती है। तो दोनों बातें करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 106 का दोनों करेक्ट है, तो सी। 107 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो ओजोन परत है समताप मंडल जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें स्थित होती है, जो यहाँ पर सूर्य के पराबैंगनी किरणों की रक्षा करती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। सेकंड बात है सभी मौसमी घटनाएं आयन मंडल में घटित होती हैं। ये बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो क्योंकि बादल, वर्षा और तूफान जैसे यहाँ पर सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, न कि यहाँ पर आयन मंडल में। सिर्फ यहाँ से पहली बात करेक्ट है, दूसरी बात गलत होगी। ये यहाँ से आंसर है। 108 नंबर है महासागरीय धाराओं के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागरीय धारा है। पहली बात 108 का स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा, देखो गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक की एक गर्म धारा है ना। पहली बात यहाँ से क्या हो जाएगी, ये तो पहला सही है। दूसरा देखते हैं 108 में दूसरा कहाँ है, हाँ दूसरा बोले लेब्राडोर धारा, जो लेब्राडोर धारा होती है ये यूरोप की जलवायु को ठंडा करती है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर लेब्राडोर धारा एक यहाँ पर ठंडी धारा है जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट कनाडा को ठंडा करती है और यूरोप के पश्चिमी तट को गर्म रखने का काम करती है। तो अटलांटिक जो प्रभाव है उसमें गर्म धारा करता है, तो यहाँ से बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। 109 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कोरल रीफ मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहली बात 109 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कोरल रीफ मूंगा चट्टाने जो होते हैं ये उष्णकटिबंधीय समुद्रों 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 या 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पनपते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। कोरल ठंडे रीफ महासागरीय जल में अधिक विकसित होते हैं। सेकंड बात गलत है, क्योंकि ये ठंडे जल में विकसित नहीं हो सकते हैं। इनकी झीलें यहाँ पर जीवित रहने के लिए गुनगुना और यहाँ पर साफ उथला पानी आवश्यक होता है। ओनली 1 करेक्ट है, दूसरा गलत हो जाएगा यहाँ से। 109 का आंसर एक बात सही है। 110 नंबर है भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये गंगा एक यहाँ पर 12मासी नदी होगी, ठीक है। पहली बात 110 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, ठीक है, सही है पहला, क्योंकि यहाँ पर गंगा हिमालय से ग्लेशियर से निकलने वाले के कारण यहाँ पर वर्षों भर पानी से भरी रहती है, 12मासी इसलिए बोल सकते हैं इसको। सेकंड बात है नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी से यह खाड़ी में गिरती है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि नर्मदा जो पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी होती है उसके अरब सागर में खंबाती खाड़ी से गिरती है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा खंबाती खाड़ी में गिरेगी, तो एक यहाँ से सही है, दूसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी। आंसर केवल 110 का करेक्ट होगा। 111 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। पहली बात 111 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा,
करेक्ट है क्योंकि काली मिट्टी रेगुर में जल धारण क्षमता अधिक होती है जो कपास के लिए श्रेष्ठ होती है। सेकेंड बात है लाल मिट्टी लौह तत्व की अधिकता पाई जाती है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर लाल मिट्टी जो है इसका लाल रंग फेरिक ऑक्साइड लोहे का अंश जो होता है उसकी उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 1 2 दोनों यहाँ से करेक्ट है सी। 112 नंबर है उत्तर प्रदेश के भूगोल के संबंध में कथन पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब क्षेत्र स्थित हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि उत्तर प्रदेश का मध्य मैदान गंगा और यमुना के उपजाऊ दोआब से बना है। ठीक है, सेकेंड बात है विंध्याचल पर्वत उत्तर प्रदेश में दक्षिण भाग पर स्थित है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर राज्य के सुदूर दक्षिण में स्थित बुंदेलखंड क्षेत्र विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा होता है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है सी। 113 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। पहली बात बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है लेकिन वनों की कटाई दोषपूर्ण जल निकासी और नदियों के किनारों पर अतिक्रमण जैसी मानवीय गतिविधियों इसकी आवृत्ति तीव्रता को काफ़ी बढ़ा देती हैं। ठीक है, बढ़ा देती हैं, ये याद रखना है। आपसे बोलेगा घटा देती हैं, है ना, तो गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 113 का क्या हो जाएगा कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और मानव गतिविधियाँ बाढ़ की तीव्रता को बढ़ा देती हैं। दोनों बातें करेक्ट है। 113 का आंसर यहाँ से सही पूछा है तो सी यहाँ से सही है। 114 नंबर है 114 नंबर मानव भूगोल के संबंध में कथनों पर विचार करना है। नगरीकरण जनसंख्या के शहरों की ओर स्थानांतरण को दर्शाता है। पहली बात 114 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर नगरीकरण जो होता है ये इसका अर्थ होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का पलायन। पहली बात करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड औद्योगिकरण नगरीकरण को प्रभावित नहीं करता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर औद्योगिकरण नगरीकरण का प्रमुख प्रेरक होगा। जहां उद्योग लगते हैं वहां रोजगार की तलाश में शहर बसने लगते हैं। ठीक बात गलत हो जाएगा क्योंकि बोला प्रभावित नहीं करता तो गलत हो गया। ओनली 1 करेक्ट है। 114 का आंसर एक यहाँ से सही है। 115 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं इसको। हिमालय नवीन पर्वत या नवीन वलित श्रेणी पर्वत है। पहली बात 115 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्योंकि हिमालय का निर्माण हाल ही के भूगर्भीय काल में हुआ है इसलिए यहाँ पर इसे नवीन वलित पर्वत कहते हैं। सेकेंड बात है अरावली पर्वत भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। सेकेंड बात यहाँ से गलत क्योंकि यहाँ पर अरावली भारत की ही नहीं बल्कि यहाँ पर विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक मानी जाती है। सिर्फ पहली बात करेक्ट है, दूसरी बात गलत हो जाएगी। ओनली यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा? ए यहाँ से सही आंसर है। 116 जलवायु परिवर्तन के संबंध में कथनों पर विचार करना है। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं। पहली बात 116 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें सौर विकिरण को यहाँ पर अवशोषित करके पृथ्वी के निचले वायुमंडल को तापमान को बढ़ाएंगी। सही है। सेकेंड बात है कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस होगी। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से सेकंड गलत हो जाएगा। एक यहाँ से आंसर है ए। 170 नंबर है 117 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मरुस्थलीकरण भूमि की उत्पादकता को घटाता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर मरुस्थलीकरण जो होता है ये क्या करता है उपजाऊ भूमि बंजर हो जाती है जिससे यहाँ पर उत्पादकता घटती है। पहली बात सही है। सेकेंड मरुस्थलीकरण केवल प्राकृतिक कारणों से होती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत क्योंकि यहाँ पर ये न केवल प्राकृतिक कारणों से बल्कि यहाँ पर अत्यधिक चराई वनों की कटाई और दोषपूर्ण कृषि मानवीय कारणों से भी होती है। ठीक है, एक यहाँ से सही है, दूसरा गलत होगा। तो 117 का आंसर ए यहाँ से सही है। 118 भारत की कृषि के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य या मुख्य प्रभाव गेहूं उत्पादन पर पड़ा है। पहली बात 118 का पहली बात सही है क्योंकि यहाँ पर भारत में 1960 के दशक में आई हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ गेहूं और चावल की पैदावार को मिला था। पहला सही हो जाएगा। दूसरा हरित क्रांति का प्रारंभ पूर्वी भारत में हुआ। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर इसका प्रारंभ और मुख्य प्रभाव पश्चिम उत्तर प्रदेश पंजाब और हरियाणा उत्तर प्रदेश जो उत्तर पश्चिम भारत है उसमें देखा गया है। तो सिर्फ पहली बात करेक्ट है, दूसरा यहाँ से गलत होगा। ए यहाँ से आंसर है।
119 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या से होता है। पहली बात, 119वें नंबर का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है ये प्रति इकाई क्षेत्र, जैसे कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जो लोग हैं उसकी संख्या से होता है। सेकेंड बात देखते हैं, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व राजस्थान में, ये बात गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर में है, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। 120 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। परिवहन आर्थिक विकास का सूचक होता है। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर परिवहन और संचार आर्थिक गतिविधियों की जीवन रेखा होते हैं। सेकेंड बात है, सड़क परिवहन भारत के सबसे कम विकसित परिवहन साधन होंगे। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सड़क परिवहन भारत में अत्यंत विकसित और यहाँ पर अंतिम छोर तक पहुंच प्रदान करने वाला प्रमुख साधन होगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट है, 120 का आंसर 121 नंबर है, पर्यावरण संबंध में कथन पर विचार करना है। जैव विविधता पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए में आवश्यक होता है। पहली बात, 121 का पहला करेक्ट है, वनों की कटाई जैव विविधता को बढ़ाती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी, वनों की कटाई से जीवों के आवास नष्ट होते हैं, जिससे यहाँ पर जैव विविधता में तेजी से कमी आती है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट है, आंसर 121 का जो हो जाएगा, एक बात इसकी सही है। 122 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के भौतिक भूगोल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश मूलतः गंगा नदी के मैदान में स्थित राज्य होगा। पहली बात यहाँ से गलत है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश का उत्तरी हिस्सा भाबर और तराई क्षेत्र हिमालय की करीब होगा, और यहाँ पर जो दक्षिण का हिस्सा पठारी का हिस्सा है, ठीक है, और यहाँ पर पूर्णतः मैदान में नहीं होगा, तो ये बात गलत हो जाएगी। राज्य के दक्षिण भाग में विंध्याचल और कैमूर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। सेकेंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर इसमें राज्य के सुदूर दक्षिण में विंध्य और कैमूर की पर्वतमाला का विस्तार होगा। ओनली टू करेक्ट है, आंसर यहाँ से भी। 123 नंबर है, 123, उत्तर प्रदेश की नदियों के संबंध में विचार करना है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पहली बात, 123 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। घाघरा नदी नेपाल से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। सेकेंड बात, 123 का सेकेंड बात यहाँ से ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर जो पहली बात यहाँ से 123 की सही, हाँ सही है दोनों बातें, क्योंकि यहाँ पर जो पहली बात बोला था इसने कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के पश्चिम से पूर्व प्रवाहित होती है, बात सही है, क्योंकि जो गंगा नदी यूपी में बिजनौर से प्रवेश करके पूर्व की ओर पर बहती है, और घाघरा के उद्गम नेपाल हिमालय में रहती है, ठीक है, तो यहाँ से पहली बात सही हो जाएगी। दूसरी बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर घाघरा से निकलकर नेपाल के उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होगी। तीसरी बात बोला बेतवा नदी गंगा की सहायक नदी होगी, ये बात गलत है, क्योंकि बेतवा नदी सीधे गंगा में नहीं बल्कि यहाँ पर यमुना की सहायक नदी होगी, जो हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है। तीसरी बात गलत है, पहली दूसरी बात इसकी करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या पूछा है, पूछे कि सही कौन सा होगा, तो यहाँ से 1 और 2 123 का सही आंसर है। 124 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में गंगा प्रयागराज से मिलती है। पहली बात क्या होगी, 124 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यमुना और गंगा का संगम प्रयागराज इलाहाबाद में होता है। सेकेंड बात है, गोमती नदी गंगा की दाहिनी सहायक नदी होगी। सेकेंड बात यहाँ से 124 का ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर गोमती नदी गंगा की बाईं या लेफ्ट बैंक सहायक नदी होगी, जो यहाँ पर गाजीपुर के पास गंगा में मिलती है। ओनली वन करेक्ट है, आंसर 125 है, उत्तर प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। पहली बात, 125 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी होती है, ठीक है, क्या होती है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी होती है। तो यहाँ से जो पहली बात इसकी है 125 की, ये क्या हो जाएगी, करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा शीत ऋतु में होती है। सेकेंड बात यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर राज्य में लगभग 80 से 90% वर्षा ग्रीष्मकाल मानसून जून से सितंबर के दौरान होती है, ना कि शीत ऋतु में। ओनली वन करेक्ट है। 126 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के संबंध में कथन पर विचार करना है। पहली बात यहाँ से दोमट मिट्टी राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है। पहली बात, 126 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर
उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग गंगा के मैदान में, जो गंगा के जो मैदान है उसमें होने के कारण यहाँ दोमट और यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी की प्रचुरता होती है, और तराई क्षेत्र में भी जो नदियाँ होती है उसमें द्वारा लाए गए महीन अवसाद से बना होता है। यहाँ इसलिए यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी की ही प्रधानता पाई जाती है। दोनों बातें यहाँ पर एकदम करेक्ट होते हैं। ठीक है, 126 का आंसर 1 और 2 दोनों सही है, तो सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 127 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र हिमालय के बाद यहाँ पर इस प्रदेश में स्थित होगा। पहली बात, 127 का पहला करेक्ट, क्योंकि हिमालय तो तराई क्षेत्र है, इसकी पाद या फुट हिल्स हैं उसके भाबर में ठीक दक्षिण में स्थित होता है। ये नदियों का जल धरातल पर पुनः प्रकट होता है, जिससे यहाँ पर क्या होता है, मिट्टी में हमेशा नम और दलदली बनी रहती है। दोनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 127 का सी यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने इंडियन ज्योग्राफी और यहाँ पर जो यूपी का कुछ ज्योग्राफी का पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट एरिया है, वो मैंने कुछ पॉइंट लिए हैं, पूरा नहीं लिया मैंने, कुछ पॉइंट लिए हैं, क्योंकि एक ही पेपर में नहीं करा सकते सब कवर, कुछ चीज़ों को और भी पेपर में कवर कराएंगे, उठाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो जो चीज़ यहाँ से की जा रही है वो आप यहाँ से अपना लिखते जाओ। राइट, तो आंसर क्या होगा 127 का 1 2 करेक्ट है। 128 में आते हैं, उत्तर प्रदेश के कृषि के संबंध में कथनों पर विचार करना है। गेहूं उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसल है। पहली बात, 128 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख यहाँ पर रबी की फसल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है गेहूं। ठीक है, गन्ना राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल या क्रॉप जो होता है कैश क्रॉप, उसके रूप में किसानों की आय का प्रमुख स्रोत होता है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। 128 का दोनों सही है, सी। 129 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश भारत में गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से एक है। पहली बात 129 का करेक्ट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारत का शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्यों में से सिंचाई की बेहतर सुविधाओं को और यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी के कारण गन्ना मुख्य रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में केंद्रित होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश याद रखना है, दोनों बातें सही है। आंसर 129 का सी, हाँ सी करेक्ट होगा, क्योंकि सही पूछा है तो। 130 नंबर है, उत्तर प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था के संबंध में विचार करना है। नहरें राज्य की प्रमुख सिंचाई साधन होती हैं। पहली बात, 130 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, पहला कथन सही है, क्योंकि यहाँ पर राज्य में नहरों का एक यहाँ पर विशाल जाल होता है, जिसे शारदा नहर, लेकिन यहाँ पर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत नलकूप है। राइट, राज्य की कुल सिंचित भूमि का लगभग 70% इससे अधिक हिस्सा नलकूपों द्वारा किया जाता है ना, ये बात भी इसकी करेक्ट है। दोनों बातें क्या करेक्ट हो जाएंगी, 130 का आंसर सी यहाँ से सही है। 131 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बोली जाने वाली भाषाओं के प्रमुख परिवार नहीं है। आंसर हो जाएगा अल्ताई, इसका करेक्ट आंसर है। भारत में 4 प्रमुख भाषा परिवार में पाए जाते हैं, जिसमें से भरोपी, इंडो यूरोपियन, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। अल्ताई भाषा परिवार का संबंध मुख्य रूप से एशिया से होता है और यह भारत का प्रमुख परिवार नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा 131 का बी यहाँ से करेक्ट है। 132 है, निम्नलिखित में से पर्वत चोटियाँ उनके यहाँ पर को बोल रहे हैं, पर्वत चोटियों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में चुनना है। पर्वत चोटियों को पूर्व से पश्चिम की ओर यहाँ पर सही क्रम में चुनेंगे, तो आंसर हो जाएगा 132 का करेक्ट आंसर यहाँ से कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट और अन्नपूर्णा इसका सही आंसर है। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम नेपाल सीमा पर, ठीक है, और मकालू नेपाल पर, राइट, और यहाँ पर एवरेस्ट नेपाल चीन सीमा पर, उसके बाद अन्नपूर्णा आएगी, अन्नपूर्णा नेपाल में। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। 133 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक यहाँ पर प्रमुख औद्योगिक नगर है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि कानपुर ऐतिहासिक रूप से उत्तर प्रदेश भारत का मैनचेस्टर के रूप में कहा जाता है। नोएडा जो यहाँ पर न्यू अखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी राज्य द्वारा एक यहाँ पर उभरता हुआ बड़ा आईटी सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स हब होगा। दोनों बातें करेक्ट हैं 133 की। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका 1 और 2 सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, 134 है, भारत के कितने प्रमुख जैव भौगोलिक क्षेत्र होंगे। भारत के कितने प्रमुख जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, आंसर हो जाएगा 134 का करेक्ट आंसर 10। ठीक है, भारत में 10 प्रमुख जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, जिसमें से विभाजित किया गया, जैसे कि यहाँ पर ट्रांस हिमालय, ठीक है, हिमालय, अर्धशुष्क ट्रांस हिमालय हो गया, हिमालय हो गया और अर्धशुष्क हो गया, और एक हो जाएगा मरुस्थल, पश्चिमी घाट,
दक्कन, प्रायद्वीप, गंगा का मैदान, तटीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत और द्वीप समूह। कितने होगा? 3 तो 5, 3 तो 5 5 10, 3 तो 5, हाँ ठीक है 10। तो यहाँ से 10 होगा, 10 आपको यहाँ से याद रखने हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी बी, यहाँ से 10 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 135, निम्नलिखित पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश में नगरीकरण की दर अपेक्षाकृत कम है। पहली बात, 35 का पहला स्टेटमेंट से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र व तमिलनाडु की तुलना में उत्तर प्रदेश में नगरीकरण की दर धीमी है। और लखनऊ में न केवल राज्य की प्रशासनिक राजधानी भी है, बल्कि एक प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र भी होगा। दोनों बातें करेक्ट है लखनऊ के बारे में, लखनऊ और यहाँ पर उत्तर प्रदेश को लेकर के। आंसर 135 का क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर है। 136 है, उत्तर प्रदेश में आपदाओं के संबंध में विचार करना है। बाढ़ उत्तर प्रदेश की एक यहाँ पर प्रमुख प्राकृतिक आपदा है। पहली बात 136 का करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा तराई और यहाँ पर मानसूनी सीजन में बाढ़ के अत्यधिक प्रभावित होता है, जबकि यहाँ पर दक्षिणी बुंदेलखंड में झांसी और बांदा महोबा जो है ये अपनी भौगोलिक बनावट और कम वर्षा के कारण इसमें सूखे की मार झेलता है। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा 136 का करेक्ट आंसर, दोनों सही है। 37 है, 137 बुंदेलखंड क्षेत्र पठारी क्षेत्र होता है। पहली बात 137 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि बुंदेलखंड क्या है? उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी हिस्सा है। यहाँ की कठोर ग्रेनाइट और नीच चट्टाने के कारण भूजल का जो स्तर होता है ये काफ़ी गहरा होता है, और यहाँ पर वर्षा की अपेक्षा करत यहाँ पर काफ़ी कम होती है, जिसके कारण ये क्षेत्र भीषण जल स्तर की जो संकट की समस्या सामना करना पड़ता है, उससे जुड़ा है। ये दोनों बातें सही है। आंसर सी। 138 नंबर है, उत्तर प्रदेश के परिवहन के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। राज्य में सड़क परिवहन का जाल विस्तृत है। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे और यहाँ पर राष्ट्रीय जो मार्ग है उसमें से एक सघन जाल होगा। वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर स्थित एक मल्टी मॉडल टर्मिनल केंद्र है, जो यहाँ पर इसे अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए केंद्र बनाता है। दोनों बातें एकदम सही है। आंसर सी 138 का। 139 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। गंगा नदी राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का भाग होगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल वाटरवेज 1 गंगा नदी, भागीरथी जो है, हुगली नदी के तट पर स्थित है, जो प्रयागराज यूपी से हल्दिया तक पश्चिम बंगाल तक जाता है। ये उत्तर प्रदेश से वाराणसी तक, गाजीपुर और बलिया जैसे शहरों को होकर गुजरेगा। सेकंड बात है, ये जलमार्ग उत्तर प्रदेश होकर गुजरता, दोनों बात सही हो जाएंगी। ठीक है, आंसर सी। 140 उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। राज्य में वन क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्र जो है राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 6.15 है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 21 से 24 से काफ़ी कम होगा। ठीक है, सही बात है। दूसरी बात बोले, तराई क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर तराई क्षेत्र अपनी अधिक वर्षा और आर्द्रता के कारण राज्य की सबसे अधिक सघन वनों की घर होता है। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 140 का सी यहाँ से सही है। 141 है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 141 का करेक्ट आंसर 1992 में की गई थी। ठीक है, जो हाथी को संरक्षण और उनके आवास को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में हुई थी। 142 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जो ऊर्जा है संसाधन के संबंध में विचार करना है। राज्य में ताप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन प्रमुख योगदान होगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अधिकांश बिजली आपूर्ति कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र जैसे यहाँ पर ओबरा और अनपरा जैसे होती हैं। राज्य की मैदानी जो कृषि है, मैदानी प्रवृत्ति के कारण यहाँ पर बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की संभावनाएं सीमित होती हैं, हालांकि यहाँ पर छोटी जल विद्युत इकाइयाँ कम काम कर रही हैं। तो यहाँ से दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर 142 का सी यहाँ से सही है। 143 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा की पर्याप्त संभावनाएं होती हैं। पहली बात 143 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में साल भर सूर्य की अच्छी रोशनी उपलब्ध होती है। ठीक है, और विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में अपनी बंजर भूमि और उससे उच्च तापमान के कारण पर बड़े सोलर विकसित करने को लेकर आदर्श माना जाता है। दोनों बातें करेक्ट है। 143 का आंसर सी। 144 है, 144 है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय विभाजन के संबंध में विचार करना है। क्षेत्रीय विभाजन के संबंध में विचार करेंगे तो देखते हैं। पहली बात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपेक्षाकृत अधिक विकसित क्षेत्र होता है। पहली बात यहाँ से क्या है करेक्ट है, क्योंकि हरित क्रांति के जो प्रभाव हैं
उसके औद्योगिक निकटता के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश अधिक रूप से समृद्ध होगा। सेकेंड बात है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व अधिक है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में उपजाऊ मैदान होने के कारण जनसंख्या घनत्व राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी अधिक है। दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ की समस्या सर्वाधिक पाई जाती है या अधिक पाई जाती है। पहली बात 45 का करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नेपाल से आने वाली नदियों के कारण बाढ़ ग्रस्त रहता है। सेकेंड बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूखा अधिक पाया जाता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है और उत्तर प्रदेश में सूखा मुख्य रूप से बुंदेलखंड दक्षिण भाग में ये समस्या होती है, ना कि पश्चिमी भाग की। ओनली वन करेक्ट है, एक से आंसर हो जाएगा। 146 है, उत्तर प्रदेश के पर्यटन भूगोल के संबंध में कथनों पर विचार करना है। पहली बात बोल रहा है वाराणसी एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र होगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि वाराणसी काशी जो है ये विश्व के प्राचीनतम जीवित शहरों में से एक, यहाँ पर हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल होगा। ठीक है, आगरा ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। बात सही है, क्योंकि आगरा ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से शामिल है और भारत का सबसे अधिक देखा जाने वाला एक पर्यटक स्थल होगा। दोनों बातें यहाँ से 146 का क्या हो जाएगी, करेक्ट है। आंसर सी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 147 नंबर देखते हैं यहाँ से। 147 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चित्रकूट क्षेत्र धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व रखता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि चित्रकूट भगवान राम के वनवास से जुड़े हुए यहाँ पर कारण धार्मिक रूप से अत्यंत यहाँ पर महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक रूप से यह बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा होगा। दोनों बातें एकदम सही है इसकी। आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। 48 नंबर है, 148, उत्तर प्रदेश में पर्यावरणीय समस्याओं के संबंध में कौन सा कथन पर विचार करना है। ये बोला है, पहली बात वायु प्रदूषण शहरी क्षेत्रों की एक प्रमुख समस्या बन गई है। पहली बात से करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक उत्सर्जन और वाहनों के कारण कानपुर, लखनऊ और गाजियाबाद जैसे शहरों में वायु प्रदूषण और गंभीर रूप से समस्या बन गई है। वहाँ औद्योगिक कचरा और सीवरेज गिरने के कारण गंगा नदी के प्रदूषण की समस्या उत्तर प्रदेश के एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है इसके। क्वेश्चन नंबर 149 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गंगा एक्शन प्लान का संबंध गंगा नदी के प्रदूषण से होगा। पहली बात 149 का पहला करेक्ट है, क्योंकि गंगा एक्शन प्लान ये 1985 में शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य नदी के प्रदूषण को कम करना और उत्तर प्रदेश वाराणसी, कानपुर जैसे शहरों में इसके तहत कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए भी गए हैं। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन है, 150 है, केन नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी होगी। आंसर हो जाएगा 150 का। देखो, केन नदी मध्य प्रदेश के कैमूर की पहाड़ियों में निकलती है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले जो चिल्ला गांव है उसमें यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, उल्लेखनीय यहाँ पर कि यहाँ पर केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है, भारत की पहली जो नदी जोड़ो परियोजना है कौन सी है, तो यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन, तो याद रखना है। तो जो केन नदी यहाँ पर है किसकी सहायक नदी होगी, आंसर हो जाएगा 150 का करेक्ट आंसर सी, यमुना की। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे हम लोग ने 150 क्वेश्चन को कवर किया है। 150 क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको जो टेस्ट नंबर पहला था यूपी पीसीएस का भारत और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुछ भूगोल इसके पार्ट लिए गए थे इसमें। ठीक है, अगला हम लोग टेस्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। वो कौन सा टेस्ट होगा वो आपको टेलीग्राम पे अपडेट दिया जाएगा, कौन सा टेस्ट होगा और कब स्टार्ट होगा वो। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग यहाँ से 203 दिन में एक पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे। राइट, और अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे। साथ में मैं कुछ आपको बुक्स नोट्स बता दूंगा, कुछ बुक्स नोट्स आप परचेस कर सकते हो, उनसे भी अपना डीप में थोड़ा पढ़ोगे। ठीक है, और एक बात और, मैं PT 365 यहाँ पर चला रहा हूँ MCQ से, है ना। PT 365 जैसे यूपी के लिए, मतलब UPSC के लिए होती है, तो आपको इसको यूपी पीसीएस के लिए पढ़ सकते हो। कैसे पढ़ोगे उसको कैसे पढ़ना, जो MCQs करा रहे हैं सिर्फ उसके MCQs करने हैं, आपको डीप में जाकर नहीं पढ़ना है। उसके जो MCQs हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 साल की करंट अफेयर्स कवर की जा रही है उसमें, और यूपी पीसीएस भी करंट 1 साल की पूछेगा। तो क्या कर सकते हो, अभी यहाँ से उससे MCQs आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने उसके अभी काफ़ी वीडियो बनाए, जैसे कि साइंस टेक्नोलॉजी का मैंने भी करीब 5-6 वीडियो बनाए। ठीक है, और जो इन्वायरमेंट था वहाँ से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन का मैंने MCQs बनाए, तो वहाँ से जाके आप कवर कर सकते हो। लिखा होगा चैनल पे प्लेलिस्ट में PT 365 MCQs, तो काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप करोगे तो, है ना। क्योंकि यूपी पीसीएस से क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है इस बार। पिछली बार भी देखो काफ़ी घुमा के पूछे, इस बार भी क्वेश्चन घुमा के ही पूछेगा। ठीक है, तो इस बार मैंने देखो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर 2-2 कथन से साथ वाले क्वेश्चन को लिया है ना, उसके पैटर्न के आधार पर ही। बाकी कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो, और जो कुछ पूछना रहेगा तैयारी करने के लिए, कुछ जैसा भी कुछ आप कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके टेलीग्राम पे जोड़कर पूछ सकते हो।
ठीक है, एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।